प्रेम बिना नहीं रिझते प्रभु। ठग था जो बिना प्रेम के रिझते नहीं, बिना प्रेम के रिझते नहीं। जो बैठे फिर जो बच्चे आज उपवास में आए हैं वे बच्चे हाथ उठाएंगे, उनको तिलक लगाएंगे। हम सौभाग्य आपका किसको दोहराने का आपको अवसर मिल रहा है और आपको 1 रुपये खर्चा भी नहीं हो रहा। कितना सौभाग्यशाली है आप। चलिए दोहराइए। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। बोलिए दुर्गा माता की जय। बच्चों अब आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, मन को कुविचारों, कुविचार का मतलब कोई जानते हैं तो हाथ उठाएंगे। जो हाथ उठाएंगे उन्हीं में से किसी से हम प्रश्न करेंगे। कुविचारों का क्या अर्थ होता है? आप हाथ उठाएं, खड़े हो जाइए। क्या नाम है? आलोक शर्मा, आयुष शर्मा। बोलिए कुविचारों का क्या भावार्थ हुआ? बुरे। एक बार जोरदार तालियां उसके लिए। बैठ जाइए। बच्चों विचार हर मनुष्य का प्रत्येक क्षण आते रहता है, नया नया विचार आता है, फिर टकरा करके मन से वापस लौट जाता है। तो विचार अच्छे हैं और बुरे हैं, इसका परीक्षण हर व्यक्ति अपने अपने विवेक के अनुसार करता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको पढ़ने के लिए माता पिता कहते हैं, अच्छा विचार देते हैं, लेकिन वे पढ़ाई में मन लगाते नहीं है। और कोई कोई बच्चे तो जो चीज नहीं कहते हैं वही करते हैं। ऐसा भी एक बच्चे का शिकायत है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो सिगरेट का 1-2 कस भी लगा ले। एक क्या है? अच्छा विचार है क्या? नहीं। विद्यार्थी तो वो भी हैं, विद्यार्थी तो आप भी हैं, और भी बहुत सारे विचार हैं। तो हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, एक उदाहरण देना चाहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जिसको गलत विचार आया था, और वह गलत विचार किस किस व्यक्ति को आ सकता है, इस चीजों की व्याख्या आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यह सच्ची घटना है, कहानी के रूप में ग्रंथों में जिक्र है। एक व्यक्ति जिसका नाम राजा है, उसका नाम है इंद्र। क्या नाम है? इंद्र। वो बहुत शक्तिशाली राजा थे। प्रश्न यहां से जो उठेगा, इस प्रश्नों का जवाब सवाल भी होगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। राजा इंद्र देवताओं के राजा भी हैं। वो देवताओं के राजा भी, मतलब जब कभी देवताओं को कोई दिक्कत कष्ट होता है तो राजा के पास जाते हैं। राजा अपना छल कपट जैसे हो देवताओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपना वो काम करते हैं। तो एक बार की घटना है, साउंड चला गया क्या? हरिओम। एक बार की घटना है कि राजा को पता चला कि एक बहुत ही सुंदर एक नारी है। देखिए दादाजी बता दिए, क्या नाम है? गौतम ऋषि।
वो गौतम ऋषि के धर्म पत्नी है अहल्या। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया ना? कभी प्रश्न उठे तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। तो गौतम ऋषि की पत्नी जो है अहल्या बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता से राजा इंद्र को वो विचार आ गया और उन्होंने षड्यंत्र रचा। और क्या होता है कि उन्होंने पता किया। देखिए, जब चोर चोरी करने जाता है तो पहले पता करता है इसके घर में कितने आदमी रहते हैं। वो ऐसे चोरी करने नहीं आता है, फिर पता करता है पैसा वाला है कि नहीं है, धन दौलत इसका सब बैंक में रहता है कि घर में रहता है, कब घर के लोग बाहर गए हैं, बहुत कुछ पता करता होगा। ठीक उसी तरह उन्होंने पता किया तो पता चला कि ऋषि गौतम जो है सो एकदम सूर्योदय के पहले ही उठ करके और गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं। बस इतना सूत्र मिल गया उसको। वो व्यक्ति क्या किया कि वो भी एकदम जैसे ऋषि उठेंगे उसके पहले उसको उठा देंगे। और उन्होंने मुर्गा को बंगवा करके और वो जल्दी ऋषि उठ गए कि सुबह हो गया, वो चले गए। जब वो चले गए तो अपना भेष को बदल दिए। चेहरा मेकअप करके भेष बदलता है कि नहीं? देखे हैं शादी में क्या होता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि लड़का थोड़ा सांवला है चाहे लड़की थोड़ी सांवली है तो उसको लोग पेंट कर देते हैं कि नहीं? भेष बदल देते हैं कि नहीं? होता अभी भी होता है थोड़ा बहुत। तो उसने क्या किया, पूरा अपना प्रभाव से पूरा भेष बदल लिया। और बदलने के बाद में नारियों के प्रति बहुतों का मन, बहुतों का विचार बदलते रहा है। तो उस राजा के मन में आया कि वह जो सुंदर नारी है उस सुंदर नारी को हम अपना भोग विलास की वस्तु बनाएं। यह मन में भाव आते ही वह षड्यंत्र करने लगा। समझ पा रहे हैं षड्यंत्र मतलब क्या होता है? बुद्धि विवेक अपना लगाने लगा कि अब वो जो नारी है वो नारी कौन है बता सकते हैं आप लोग? नहीं नहीं, उनका नाम है अहल्या। क्या नाम है? अहल्या। वो बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर के इनके अंदर में, इंद्र के अंदर में वो विचार आ गया। और उनके पति का नाम क्या है पता है आप लोगों का? नहीं पता है। तो ऋषि चले गए, वहां दरवाजा खटखटाया तो अहल्या आए। अहल्या आने के बाद में उन्होंने पूछा कि ऋषिवर देखा तो ये तो मेरे पति हैं, पूरा पति का भेष बना लिया। तो कहा कि अभी तो आप स्नान करने जा रहे थे तो तुरंत आप वापस आ गए। बोल हाँ, अरे थोड़ा मुर्गा जल्दी बांध दिया तो गड़बड़ हो गया, चलो दरवाजा बंद करते हैं। दरवाजा बंद हो गए दोनों अंदर। गौर करिएगा क्या होता है परिणाम कुछ विचारों को मन के अंदर में आने देने से, और इसका क्या है उपाय। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी सुंदर व्याख्या किया। बच्चों, जब वो अंदर दोनों चले गए तो कुछ देरी के बाद में, चूंकि वो ऋषि थे तो उन्हें पता चल गया कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है। अभी तो सुबह हो ही नहीं है, ये तो रात है। ये तुरंत कदम वापस किए और जब आए दरवाजा खटखटाए तो रंगे हाथ पकड़े गए। दरवाजा खोलती हैं तो देखती हैं वहां सामने में इंद्र है। उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? सभी बच्चे बोलिए, अगर अपने घर में किसी दूसरे पुरुष को रात को अकेले में दरवाजा बंद किए हुए कोई भी पुरुष देखेगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? उसको भी आया। किनको आया? देखिए, यही सब देख रहे, ध्यान कहाँ है? इंद्र तो छल करके अंदर आया हुआ है। गौतम ऋषि को आया और उन्होंने जब देखा तो आग बबूला हो गया और उन्होंने तुरंत
इंद्र को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारे पूरे शरीर मेरे दुष्ट योनि हो जाए, भेजीना हो जाए, जिसे इंग्लिश में भेजीना कहते हैं, कि तुम जिस चीज के लिए तुमने इतना बड़ा पाप किया पूरे पूरे शरीर में हो जाए। और इस तरह से उसको श्रापित कर दिया। अब बारी आई अहल्या। अहल्या का दोष प्रत्यक्षता तो दिखता नहीं, क्योंकि वह तो सोचे मेरे पति है। अब बेचारी लाचार, लेकिन उसे भी उन्होंने गुस्सा में श्राप दिया। क्या दिया? कि जाओ, तुमने यह भी नहीं समझ सका कि यह मेरा पति है कि कोई दूसरा है। तुम्हारे विवेक एकदम मर गया, तुम पत्थर है, कुछ नहीं समझ पाती है। जाओ, तुम पत्थर बन जाओ, शीला बन जाओ। और उसी समय वाह वाह क्या हो जाती है? शीला बन जाती, पत्थर बन जाती है। वो गिड़गिड़ाने लगी और बोले, हे नाथ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं निर्दोष हूं, हमको क्षमा कर दीजिए प्रभु। कहा कि अब तो श्राप हो चुका है, तो कैसे होगा? तो कहा कि मेरी मुक्ति कब होगी, कब तक हम पत्थर बने रहेंगे, कुछ बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु का एक अवतार आएगा, रामा अवतार। कौन अवतार? रामा अवतार। जब उनके पैर का स्पर्श तुम्हारी शीला पर पड़ेगा, तब फिर से तुम अहल्या बन जाएगी। इस कथा को जानते हैं? शील पर जब पड़ता है भगवान राम का स्पर्श, तो वो पुनः अहल्या बन गई थी। किसी को पता है? किन्हीं को पता है क्या? नहीं। आप लोग रामचरितमानस कभी कभी सुना करिए, फिल्म में देखते हैं आप लोग मोबाइल पर, तो कभी कभी एपिसोड रामायण का भी देखा करें। और क्या होता है कि यह घटना घटी बच्चों। अब इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुविचार किसके अंदर आ सकता है? राजा है। किसका राजा है? देवताओं का राजा। छोटा मोटा आदमी है क्या? नहीं। तो कुविचार आप लोगों के अंदर भी आ सकता है। मेरे बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा 1 मिनट ब्रेक करेंगे। ठीक बात। उठा लीजिए थाली को, आरती संक्षेप आरती करें। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आइए, जब दिन पर घेरा फिर से लगा लीजिए और आरती पर छेपित यहीं से करेंगे। अब उठाइए, उठाइए, ऐसे ऐसे लगाइए। ओम नमः मया वरदा वेदमातः प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुहुग्राणां प्रजां पशुं पतिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं वयं दत्त्वा व्रत ब्रह्मलोकम्। ठीक बैठ जाइए, उल्टा करिए। सबके मन में शांति हो, घर परिवार में शांति हो, समस्त संसार में शांति हो। इन्हीं भावों के साथ शांति भी सिंचन करेंगे। चलिए छिड़किए। ओम जो शांतिरंतरिक्षगों शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेधि
ओम शांति 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 सर्वारि शांतिर्भवतु। रख दिए लास्ट में प्रेम से बोले दुर्गा माता की, शंकर भगवान की, पार्वती माता की, कृष्ण कन्हैया की, सभी देवी देवताओं की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की। एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे धर्म की या धर्म का प्राणियों में विश्व का। बोलिए युगाधिपति महाकाल की।